नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे सूक्ष्म यौगिक अभ्यास, सूक्ष्म यौगिक क्रिया। इसमें वायु विकार दूर करने की असीम शक्ति होती है, लेकिन इस अभ्यास में जब हम श्वसन क्रिया पर ध्यान देंगे तभी इसका लाभ पूरा मिल सकता है। सबसे पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में मंत्रोच्चारण करते हैं, जैसे कि हम मंत्रोच्चारण कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं। अपने कमर से नीचे का केवल अभ्यास करेंगे पहले भाग में। तो हम अपने अंगुली के लिए करते हैं। अंगुली के जोड़ों में जो दर्द हो जाते हैं, अर्थराइटिस में वायु विकार होता है, यह वायु विकार को दूर करता है। तो अंगुली को फैलाएंगे और सांस को भरेंगे, ब्रीथ इन करेंगे और अंगुली को संकुचित करेंगे। उस समय सांस को छोड़ेंगे। श्वसन क्रिया पर जब हम ध्यान देंगे तभी वायु विकार दूर होगा। अब दूसरे अभ्यास में हम दोनों पैर के तलवे को पीछे की तरफ खींचेंगे। जब भी पीछे की तरफ खींचेंगे तो सांस को अंदर भरेंगे और जब पैर के तलवे को सीधे आगे की तरफ करेंगे तब सांस को बाहर छोड़ेंगे। श्वसन क्रिया पर मुख्य रूप से ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम अपने प्राणवायु पर ध्यान नहीं देंगे तब तक योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं। अगले अभ्यास में हम घुटने को ऊपर की तरफ खींचते हैं। आप कहीं देख नहीं पा रहे होंगे, अभी आपको थोड़ा दिखाई देगा। घुटने को अंदर से मसल्स के, अपने मांसपेशियों के शक्ति से घुटने को पीछे की तरफ खींचेंगे अंदर से और फिर उसको छोड़ेंगे। जब पीछे की तरफ खींचेंगे तब सांस को भरेंगे और जब फिर उसको शिथिल करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, तब सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये सभी अभ्यास पवन मुक्तासन समूह के अभ्यास हैं। पवन मुक्तासन समूह मतलब कि वायु को बाहर करने वाला। हमारे स्नायु तंत्रों में वायु का विकार हो जाता है, वायु कहीं कहीं उसके संचार को अवरोध करते हैं, उसको दूर करने के लिए अभ्यास किया जाता है। अब अगला अभ्यास है, इसमें हम अपने घुटनों के पीछे दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और पैर को सीधा करते हैं। जब पैर को सीधा करेंगे तो सांस को अंदर भरेंगे। बिल्कुल श्वसन क्रिया पर आप ध्यान दीजिएगा। जब पैर ऊपर की तरफ सीधा करेंगे तो सांस को अंदर भरेंगे और जब भी पैर नीचे करेंगे तो सांस को छोड़ेंगे। जब तक आप अपने ब्रीथिंग पैटर्न पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तब तक ये यौगिक अभ्यास नहीं होगा। ये व्यायाम बनकर रह जाएगा और व्यायाम का लाभ व्यायाम जैसा ही होता है। यौगिक क्रियाएं हमारे मानसिक स्तर से उत्थान करता है, एक एक कोशिकाओं तक उसका प्रभाव जाता है। इसलिए हमेशा अपने श्वसन क्रिया पर ध्यान देकर के ही योगाभ्यास करें। अब अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास में हम दोनों पैर को दोनों हाथों से घुटने के पीछे पकड़ लेंगे और फिर पैर को सीधा ऊपर की तरफ करेंगे। यदि इसे करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप किसी दीवार से सहारा लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान देना अत्यावश्यक है कि जब पैर सीधा होता है तो आप सांस को अंदर भरेंगे और जब भी पैर नीचे की तरफ करते हैं, मोड़ते हैं, उस समय श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये सभी सूक्ष्म क्रियाएं सुबह सुबह अवश्य करें। आप बिस्तर के ऊपर भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास ये थोड़ा कठिन है। इसमें हम पैर को गोल घुमाते हैं। पैर के अग्रभाग कहेंगे, घुटने से नीचे का जो भाग है, इस भाग को गोल घुमाते हैं। जब पैर सीधा होता है तो हमारे पैरों के मांसपेशियों में कंपन भी होता है। ये कंपन बता रहा है कि हमारे पैर के मांसपेशियों में संचार कम हो रहा है। यदि आपके शरीर में ज़्यादा कंपन हो रहा है तो इस अभ्यास को और अधिक करें ताकि वो कंपन दूर हो जाए। यह बुजुर्ग और जो गठिया से ग्रस्त लोग हैं वो भी धीरे धीरे इस अभ्यास को अवश्य करें। इसका कोई भी साइड इफेक्ट और कोई भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। तो आज का अभ्यास था
कमर से नीचे के भाग, हमारे पैर की जो संधि है, जो जोड़ है, घुटने, टखने और अंगुलियों में जो दर्द होने लगते हैं, जकड़न हो जाते हैं, उसके लिए। फिर हम अगले भाग में अपने श्रोणी प्रदेश के लिए अभ्यास करेंगे, सूक्ष्म यौगिक क्रिया करेंगे, जो बहुत ही आसानी से हो सकता है और बाल, वृद्ध और युवा सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। धन्यवाद।